तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन ऑफ द फिज़िक्स ऑफ पीएमडीसी। सो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन इज़ अ वेरी इजी टॉपिक और ये बहुत आसान है, मगर कुछ इसमें जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ये कभी कभार कंफ्यूज कर देती हैं। सो वो कंफ्यूज करने की जो बातें हम उनको डील कर लेंगे और ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह आज और आगे बढ़ेंगे। सो इसको शुरू करते हैं। SLOs मैंने सारे रिव्यू कर लिए हैं और अब हम उन SLOs के मुताबिक जो है हिसाब से पढ़ते हैं। सो वी हैव अ टॉपिक दैट इज़ सर्कुलर मोशन। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो कि एक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर एक इस फॉर्म में यानी कि रोटेट कर रही हो, लाइक फ़ैन, जो हमारा फ़ैन मूव करता है, तो उसको हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लास्ट टाइम हमने जितने भी न्यूटन के लॉस पढ़े, जितनी भी चीज़ें पढ़ी, वो सब हमारी लीनियर मोशन के हिसाब से थी। लाइक 2AS = हमारा जो वो था न्यूटन का फार्मूला था, वो सारे जो हमारे चीज़ें थी वो सब हमारे उसके लिए थी, लीनियर मोशन की। जैसे कि VF = VI + AT, तो वो सब लीनियर मोशन के लिए था। अब हम जो पढ़ेंगे ये सब हम सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन में इसका क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर एक सर्कल बनाया मैंने और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने एक कोन बना दी सर्कल के अंदर, बस। और इसी के साथ साथ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको सर्कल के साथ मैंने पॉइंट के साथ हाईलाइट कर दिया ताकि समझ आए। और यहाँ पर एक एंगल बना दिया मैंने थीटा, और ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ठीक है, और ये जो है मेरे पास इसका R एक डिस्टेंस है और ये मेरे पास यहाँ पर S एक टर्म। इसके हिसाब से हम इस डायग्राम के हिसाब से इस पूरा सर्कुलर मोशन को समझेंगे। ठीक है, सो इसके जो नंबर 1 बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हर चीज़ यहाँ पर एंगुलर होगी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो आपका वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, वो एंगुलर होगी, लीनियर नहीं होगी। ठीक है, रोटेट कर रही है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? लाइक फॉर एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, मूविंग इन अ सर्कल फ्रॉम A to B, जैसा मैंने दिखाया अभी, A से लेकर B पॉइंट तक जा रहा है। तो इसके लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी थीटा, जो मैंने यहाँ पे शो कराया है ये। तो ये थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो फॉर थीटा, यानी कि जो स्मॉल वैल्यू होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो स्मॉल वैल्यू कहलाएगी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है अगर ये आपका स्मॉल थीटा है। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है फ्रॉम पॉइंट A to B वो आपका दिया गया है S = R थीटा। S = R थीटा। तो R यहाँ पे आपका जो है लेंथ है सर्कल की, सही है, और ये S जो है डिस्टेंस है, S = R थीटा। क्योंकि हमें पता है कि इस डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी लेंथ का कोई ट्रैवल मेजरमेंट। तो A to B हमारी जो लेंथ थी R, या O to A, वो बराबर है डिस्प्लेसमेंट के S = R थीटा। और अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें, एक कंप्लीट सर्कल की, तो उसका सरकमफेरेंस क्या होगा? कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है S = 2πr। तो ये हमारे पास रिलेशन है कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस। दिस इज़ द S = 2πr। अच्छा, तो अब जो हम यूनिट की बात करेंगे
तो 3 यूनिट्स होते हैं हमारे पास जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो वो 3 यूनिट कौन कौन से होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के? डिग्रीज यानी कि, और रेवोल्यूशन और रेडियन। तो ये 3 यूनिट्स होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, डिग्रीज, रेवोल्यूशन और रेडियन। और अगर इसके हम परफेक्ट और एसआई यूनिट की बात करें कि इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि थीटा का है रेडियन इसका एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो रेडियन जब इसका एसआई यूनिट है तो हम रेडियन को भी डिफाइन करते हैं साथ साथ कि रेडियन क्या होता है। फिर एक मिनट। सो रेडियन की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेप्ट्स, जो कि आपका इंटरसेप्ट करता है एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इसको इस बात से समझते हैं कि 1 रेडियन क्या है। ये डायग्राम जो है मेरे पास, इसके हिसाब से अगर हम देखें कि जो एंगल ये थीटा है ये आपका सस्टेंड हुआ है सर्कल के अंदर, जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है ये आर्क को, जो मैंने ये बनाई है आर्क को, A to B की आर्क तक को, जो कि एक लेंथ आर के इक्वल है, सही है, और रेडियस के सर्कल के बिल्कुल इक्वल है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड 1 रेडियन। सो 1 रेडियन की डेफिनेशन तो हो गई, मगर एक सबसे इम्पोर्टेंट MCQ की लिए बात है कि 1 रेवोल्यूशन जो डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है वो इक्वल है 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन जो है ऐसा यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी खाली रेडियन इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है। सो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करनी है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रैकेट को मतलब ओपन कर लूँ तो 2:3.14 पाई की वैल्यू होती है। इसको अगर मैं पूरे को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी दैट वुड बी 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। ये वैल्यू न्यूमेरिकल में और MCQ में अक्सर पूछी जाती है कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या है। सो आपको याद करनी है, और ये रिलेशन भी याद करना है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी कवर किया यहाँ पर। अब बात होती है एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी सो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है, जो हमने कल पढ़ा था लास्ट टाइम अपना मोशन एंड फोर्स में परसों, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट। मगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोई मुश्किल बात नहीं है, वहाँ पे लीनियर था, यहाँ पे एंगुलर है। और ये भी किस में मेजर होती है? रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। रेवोल्यूशंस पर सेकंड के अंदर मेजर होती है, या फिर रेडियन पर सेकंड के अंदर मेजर होती है। तो यह आपका यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा डिनोट की जाती है ओमेगा से। एक मिनट, मैंने थोड़ा अजीब सा बना दिया, इस तरीके से ओमेगा। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल मूविंग फ्रॉम A to B, द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, बिकॉज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर रेट चेंज इन टाइम। सो यहाँ पर जो t है वो आपका टाइम लगा है डिस्टेंस कवर करने में A to B तक का, ठीक है। सो ये एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सिलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? वही बात मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ ओमेगा अपॉन टाइम। सो और ये किससे मेजर की जाती है? क्योंकि एक्सेलरेशन हमें लीनियर मोशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर की जाती है, तो यहाँ पर होगी रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में या फिर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये दोनों में से कोई एक यूनिट इसका हो सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसी के साथ साथ ये हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज along the एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा रोटेशन के एक्सिस पर होती है, सही है, क्योंकि एक चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो उसके अपने एक्सिस पर तो मूव कर रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी इसी तरीके से मालूम की जा सकती है। दिस इज़ व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन इज़। आगे बढ़ते हैं और अब कंप्लीट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द टाइम पीरियड। बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये, इतनी मुश्किल नहीं है। सो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज़ द टाइम, बल्कि एक मिनट, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पूरी हेडिंग डालनी भूल गया था मैं, रेवोल्यूशन। सो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज़ द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट के लिए टाइम लेना टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन को कंप्लीट करना, एंड इज़ गिवन बाय, किस फॉर्मूला से दिया गया है टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट कर रहा है इन द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। सो इसका फॉर्मूला ये हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये भी न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी के फार्मूला से डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने थीटा को 2 पाई से सब्स्टिट्यूट कराया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने फुल सर्कल में अपना कंप्लीट रोटेशन कवर की है, और जब फुल सर्कल में उसने अपनी, क्योंकि हाफ होगा आपका पाई और फुल होगा उसका 2 पाई, इसलिए यहाँ पर हमने 2 पाई लिया सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस। सो 2 पाई रेडियंस इन वन कंप्लीट रोटेशन। इस तरीके से भी हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक हाफ बोले तो खाली पाए और पूरा सर्कल का बोले तो 2 पाए, तो इसलिए हमने इसको कहा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन यानी कि फुल रोटेशन यानी कि 2 पाई इज एंड इज गिवन बाय अ फॉर्मूला 2 पाई इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, और इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितनी उसने रेवोल्यूशंस कवर की, कवर्ड पर सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन में लिख देता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको याद होनी चाहिए, मतलब वही बात। सो f इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जब हमने बात की रेवोल्यूशंस अपॉन टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो f इज़ इक्वल टू 1 अपॉन t, वेयर t इज़ द टाइम पीरियड जो हम पढ़ चुके हैं, और ये मेजर्ड होता है आपका सेकंड्स के अंदर, टाइम हमेशा सेकंड्स के अंदर मेजर्ड होता है।
सो एफ इज़ इक्वल टू 1/t को अगर मैं टी के वैल्यू के साथ सब्सटीट्यूट करा दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टी हमें पता है 2π/ओमेगा होता है। सो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2πf विच इज़ द value of the angular frequency. So here we have a relation between angular frequency and the time period of the revolution. So omega is equal to 2πf is the relation of frequency and time period. अच्छा, अब कुछ रिलेशंस मैं पढ़ाऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये MCQ के लिए बहुत कॉमन हैं। उन रिलेशंस को पढ़ते हैं। सो रिलेशन between लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़, ये बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। सो एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ का रिलेशन आपस में क्या है। सो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं बात करूं, इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है। सो वो है S इज़ इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ वेलोसिटी लिख रहा हूँ। तो इसका रिलेशन आपस में क्या है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, v वेयर इज़ द लीनियर वेलोसिटी। और यहाँ पर जैसे कि थीटा आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी और यहाँ पर s इज़ इक्वल टू s जो है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सिलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ए तो आपका लीनियर हो गया, आर अल्फ़ा वेयर इज़ द एंगुलर एक्सिलरेशन। सो ये तीनों आपको मैथमेटिकल फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर क्वांटिटीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन क्या होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है एक कांस्टेंट रेडियस से, उसी के साथ साथ कांस्टेंट स्पीड के साथ, सही है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंटली चेंज हो रही है, कांस्टेंटली चेंजिंग डायरेक्शन। सो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या? नहीं भाई, वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कांस्टेंटली। मगर क्योंकि स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है, ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है किसी भी टाइम चेंज हो रही है, और जो वो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है वो क्या है, वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। क्या है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल है उस वेलोसिटी की डायरेक्शन, उस टाइम पे जिस टाइम पे उसकी एक डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। ठीक है, सो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, ठीक है, इन अ सर्कल के अंदर, और वो एक्सिलरेट कर रहा होगा, यानी कि एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग ड्यू टू इट्स चेंजिंग वेलोसिटी। अपनी चेंजिंग वेलोसिटी की मदद से वो एक्सिलरेट कर रहा होगा। तो ये बात बड़ी कॉमन है, याद रखने वाली, और ये ऊपर वाली, ठीक है। सो हर पॉइंट पे उसका जो मोशन है पार्टिकल का, जो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है, उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू अ चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन डायरेक्शन वो तो टेंजेंट टू द सर्कल है, सही है। और ये चेंज इन डायरेक्शन या फिर जिस चेंज इन वेलोसिटी जो है ये आपकी चेंजिंग डायरेक्शन की मदद से है, ठीक है। तो इस पूरे हम कॉन्सेप्ट को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इसलिए है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर रखना चाह रहा है, उसके बाहर रखना नहीं चाह रहा। जैसे कि एक बकेट है, वो मैंने रस्सी से पकड़ा हुआ है पानी का, और मैं उसको घुमाए जा रहा हूँ हवा में सर्कल के अंदर, मगर वो पानी उस बकेट से नहीं गिर रहा, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की मदद से नहीं गिर रहा। सो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन गिवन है आपकी, जैसे आपको पता है कि आपकी जो
एंगुलर एक्सेलरेशन है वो होती है आपकी, बल्कि नहीं, सॉरी, ए इज़ इक्वल टू वी ओमेगा, ये आपकी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए इज़ इक्वल टू वी ओमेगा, मगर हमें पता है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जब भी हमने पढ़ा लीनियर रिलेशन में। सो ए इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, अगर आप अभी ऊपर वाले टर्म को देखें, और ए इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीनों वैल्यूज इसकी बहुत कॉमन है, आपको याद हो करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं एक और टर्म की बात करूँ यहाँ पे, दैट इज़ द लास्ट टर्म विच वी आर डीलिंग नाउ ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वही बकेट वाली बात मैं यहाँ पर लाऊंगा कि पानी क्यों नहीं गिर रहा उस बकेट के अंदर से, मैं उसे कंटिन्यू घुमाए जा रहा हूँ। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, तो उसको कोई फोर्स भी तो होगी जो उसको कीप कर रही होगी सर्कल के अंदर, और वो फोर्स जो कि उसको अपने पाथ से मुड़ने से मना कर रही है, वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं समझा दिया, मैं इसको लिखना ज़रूरी नहीं है कि आपको वो फोर्स उसको बाहर निकलने नहीं दे रही उस पानी को बकेट के अंदर से, हालांकि मैं उसे सर्कल के अंदर घुमा रहा हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज़ इक्वल टू एम ए, वेयर F इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होती है, वी ओमेगा। इसी के साथ साथ एम आर ओमेगा स्क्वायर अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, बस ये वाली टर्म याद कर लो इसमें। F इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और वी स्क्वायर अपॉन आर इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो हमेशा कैसी होगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, हमेशा सर्कल के सेंटर में होगी, जब भी तो वो अपने पाथ में रखेगा सर्कल को, सॉरी ऑब्जेक्ट को। और अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी और वो अगर नहीं काम करेगी, सो ऑब्जेक्ट जो है आपका डिसअपेयर हो जाएगा, और वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई कर जाएगा टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल से बिल्कुल टेंजेंट, यानी कि अगर ये सर्कल है तो यूँ निकल जाएगा, और टेंजेंट यानी कि फ्लाई अवे कर जाएगा वो सर्कल के अंदर से, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी। सो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सो जहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन ख़त्म हुआ, अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम और अच्छी तरह समझेंगे। फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ 1 मिनट पहले अपने मार्कर को मैं सही कर लूँ, बस ठीक है। सो द एमसीक्यू नंबर 1 वी हैव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़। हमेशा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच बॉडी मूव्स। ठीक है, पैरेलल तो कभी नहीं हो सकती, और उसी प्लेन में अगर जो ऑप्शन सी है लाइज इन द प्लेन विच बॉडी मूव्स, तो मतलब दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी से कैंसिल कर रही हैं। अगर परपेंडिकुलर होगी यानी कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसका आपका एंगल बनेगा थीटा। पैरेलल से कभी आपका एंगल नहीं बनेगा, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द बॉडी मूव्स। सो ऑप्शन करेक्ट विच इज़ बी। When a vehicle moving in a straight path and suddenly turns, the maximum force will be applied on। अच्छा, जब भी व्हीकल जो है आपका स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और वो अचानक से टर्न कर गया, सो जो मैक्सिमम फोर्स होगी जो उसके ऊपर अप्लाइड होगी वो उसके ऑब्वियस है बाहर वाले आउटर व्हील्स करेंगे ना। आउटर व्हील्स जब उसको टर्न करेंगे जब भी तो वो होगा कुछ ना कुछ, तो इनर व्हील्स तो होते ही नहीं है, और रेयर व्हील्स भी कोई ख़ास बात नहीं है, फ्रंट व्हील्स भी नहीं होंगे इसमें। अदर आउटर व्हील्स हम इसमें काउंट कर सकते हैं, इसमें आपके दोनों बैक और फ्रंट साइड के होंगे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन आर अप्लाइड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नॉट फिक्स्ड। अच्छा, इसमें एंगुलर मोशन की हमेशा एक चीज़ जो है ना बड़ी कॉमन है, जब भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म होगी, जब ही आपका एंगुलर मोशन की इक्वेशंस वैलिड होंगी। सो हमेशा एंगुलर वेलोसिटी इज़ व्हेन यूनिफॉर्म, सो आपकी जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस वो अप्लाइड हैं एंगुलर पे। ठीक है, अ फैन इज़ रोटेटिंग विद 4 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, फाइंड इट्स एंगुलर डिसेलरेशन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि जो
इसकी एक्सेलरेशन होगी वो होगी चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसने 4 रेवोल्यूशन से उसने रोटेट किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 0 हमारी इनिशियल वेलोसिटी है और 4 रेवोल्यूशन हमारी फाइनल है, 0 - 4 अपॉन 20 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, सो अगर आप इसको देखो तो आपका ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। तो यहाँ आपके पास बचा 2/5। तो यहाँ पे 2/5 कहीं है, बिल्कुल है ए, तो 2/5 पाई इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। ठीक है, अच्छा इसी के बाद ये जो एक और MCQ है सी डाइवर वाला, इसके ऑप्शंस नहीं है, मैं इसको आपको वैसे ही बताऊंगा। अ सी डाइवर ड्रॉज हिज लेग्स एंड आर्म्स इन क्लोज टक while diving to make more somersaults. He does so because it helps him to. तो इसने अपने जो सी डाइवर है उसने अपने लेग्स और आर्म जो हैं उसको अपने मतलब बिल्कुल क्लोज कर लिया है ताकि वो अपनी डाइविंग को और अच्छा कर सके। सो ये उसको क्यों इतना कर रहा है, ताकि जैसे ही वो सी डाइवर जो है अपने लेग्स और आर्म्स को क्लोज कर लेगा, तो जैसे ही वो क्लोज करेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी यानी कि मोर समरसॉल्ट्स कर पाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। सो दिस इज़ बिकॉज द इंक्रीज़ इन एंगुलर वेलोसिटी, मैंने ओमेगा से इसको लिख दिया है। ठीक है, अच्छा एक और MCQ है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ इंक्रीज्ड तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसी होगी। बहुत ही आसान है, F = mv²/r। फोर्स और आपका रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका रेडियस इंक्रीज तो फोर्स आपकी डिक्रीज। तो वी हैव एन ऑप्शन बी करेक्ट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद डैश इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट की वो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमें पता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रीफ्यूग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा सेंट्रीफ्यूग एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूग का मतलब है ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ मूव करना, वाइल सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ मूव करना। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूग का दोनों मतलब अलग अलग है, मगर जो सेंट्रीफ्यूग है वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, वो वर्क करता है आपके सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के। सही है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यानी कि ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ लिखना, तो वो कहलाता है। व्हेन अ कार टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय, अगर कार जो है टर्न की गई है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लगी होगी, तो किसकी मदद से लगी होगी वो हम देख लेते हैं। वेट ऑफ द कार, सही है, लगी होगी। बैंकिंग ऑफ रोड, कुछ कह सकते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, ये भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि व्हेन अ कार टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय वेट ऑफ द कार, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड एंड बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, यानी कि रोड की जो अपनी फोर्स थी उसके हिसाब से भी। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 0.3 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 24 मीटर। हमें पता है कि 2πr सर्कमफेरेंस जो है वो होता है आपका, अगर हम इसको फाइंड कर लें, 24 दिया हुआ है, बिल्कुल सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है 24। ठीक है, और जहाँ पे r जो है हमारा होगा फिर 12/π, 24 का हाफ रेडियस होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस 24 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो 12/π होगा। ठीक है, स्पीड मुझे पता है, स्पीड होगी यानी कि v हमारी होगी r इंटू ओमेगा। ठीक है, सो v = 12, मेरे पास रेडियस है 12π × 0.3π जो उसका ओमेगा है, उसकी रेडियंस पर सेकंड। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.3 और 12 को। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें 3 × 2 = 6 और 2 × 0 = 0, यहाँ पे 3 × 1 = सॉरी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा डेसिमल के नीचे, 3 × 1 = 3 और 1 × 0 = 0, तो यहाँ पर बचा 3.6। सो 3.6 बी वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह हमारा ये वाला MCQs तकरीबन सॉल्व हो गए सारे ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा
सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट हुआ।